बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का रचित 7वां दोहा, जो कि धनुष भंग से लिया गया है। दोहा देखते हैं। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखे, चितई सिए कृपायतन जानी विकल विशेष। इसमें श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा। राम बिलोके लोग सब, श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा। कैसे देखा? चित्र लिखिए से देखे, ऐसे जैसे कि कोई किसी चित्र पर लिखा हुआ शब्द देखता है। फिर से देख लीजिए। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखे, श्री राम जी ने लोगों को इस प्रकार देखा जैसे किसी चित्र पर अक्षर लिखे गए हों। चितई सिए कृपायतन जानी विकल विशेष। फिर राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें व्याकुल जाना। चितई सिए कृपायतन, कृपा के सागर ने, चितई का मतलब होगा देखा, सिए का अर्थ होगा सीता जी को, जाने का अर्थ होगा जाने, विकल का अर्थ होगा व्याकुल, विशेष का अर्थ होगा बहुत अधिक। तो देख लेते हैं। फिर राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें बहुत व्याकुल समझा। अब हम चौपाई का अर्थ देख लेते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही, त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। इसका अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, तब श्री राम जी ने जानकी को बहुत व्याकुल देखा। देखी का अर्थ होगा देखा, विपुल अर्थात बहुत, विकल व्याकुल, वैदेही सीता जी को। निमिष बिहात कलप समतेही, निमिष का अर्थ होगा क्षणिक, बिहात बीतता था या बीतता होगा। कलप, कलप का अर्थ आप लोगों को पता नहीं, मैं बता देता हूँ। कलप का अर्थ है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। तो वही बता रहे हैं राम जी, मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि देखी विपुल विकल वैदेही, उन्होंने सीता जी को बहुत व्याकुल देखा। निमिष बिहात कल्प समतेही, उनका एक एक क्षण एक कल्प अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान बीत रहा था। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर त्याग दे तो, मुए करई का सुधा तड़ागा, तो उसके मर जाने पर वह अमृत का तालाब भी क्या करेगा। तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी उसके किस काम का। अगली चौपाई देखते हैं। श्री राम जी सीता जी की व्याकुलता का ही वर्णन कर रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछताने, अस जिया जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। का वर्षा सब कृषि सुखाने, सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय चुके पुनिका पछताने, समय, सारा समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। अस जिया जान जानकी देखी,
मन में ऐसा समझकर श्री राम ने जानकी जी की ओर देखा। ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा। प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। श्री राम जी ने उनका विशेष प्रेम देखकर, श्री राम जी उनका विशेष प्रेम देखकर, उनका का अर्थ होगा सीता जी का, तो श्री राम जी सीता जी का विशेष प्रेम देखकर पुलकित हो गए। यह सब जानकर श्री राम जी क्या करते हैं, हम इस चौपाई के माध्यम से देखते हैं। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, दमक्यों दामिन जिम जब लयऊ, पुनि नभ धन मंडल सम भयऊ। अब यहाँ गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीन्हा, गुरु जी को मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया। अब उन्होंने और किनको, श्री राम जी ने विश्वामित्र जी को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, और उसी क्षण शीघ्रता से राम जी ने धनुष को उठा लिया। उसी क्षण शीघ्रता से श्री राम जी ने धनुष को उठा लिया। दमक्यौ दामिन जिम जब लयऊ, हाथ में धनुष को उठाते ही धनुष बिजली की तरह चमकने लगा। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, और फिर वह धनुष आकाश में मंडलाकार की भांति व्याप्त हो गया। और वह धनुष फिर आकाश में मंडलाकार की भांति व्याप्त हो गया। श्री राम जी हाथ में धनुष उठा चुके हैं। अब हम इस चौपाई के माध्यम से देखते हैं कि वह धनुष से क्या करते हैं। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेते हुए किसको, धनुष को। श्री राम जी जब धनुष को लिए, चढ़ाए और खींचे, गाढ़े अर्थात जोर से, तो धनुष को लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, सब वहीं पर खड़े थे, लेकिन यह किसी ने नहीं देखा। फिर से देख लीजिए। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। धनुष को लेते हुए, चढ़ाते हुए और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, जबकि सब वहीं पर खड़े थे। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, उसी क्षण राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। उसी क्षण राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, समस्त लोकों में एक भयंकर कठिन ध्वनि व्याप्त हो गई। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, उस धनुष की भयंकर कठोर ध्वनि समस्त लोकों में व्याप्त हो गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।